हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप में से बहुत सारे लोग पटना लॉ कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड इन्फॉर्मेशन एक जगह चाहते हो। बीएलएलबी हो, एलएलबी 3 ईयर हो या 5 साल वाला हो, दोनों की जानकारी। अगर आपने 12th पास कर लिया है इस साल या पिछले साल भी किया है, और आप अगर 5 साल वाला एलएलबी, जिसे बीएलएलबी भी कहते हैं, बीबीएलएलबी, दोनों में अंतर क्या होता है वो हमने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है। बेसिकली ये 12th के बाद होता है, और एलएलबी 3 साल वाला ये आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है। यानी जैसे आपने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया या कुछ और कर लिया, तो ये वहां से होगा। अब ये अप्रैल में संभावित है फॉर्म की तिथि। ध्यान से समझिएगा मैं जो कहना चाहता हूं। ये अप्रैल के महीने में वाला जो बात है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में रिलीज किया गया था पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ऑर्डर्स में, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। ध्यान से समझिए, आगे बढ़िएगा, एक एक पॉइंट आपको नोट करते चलना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट जो पटना लॉ कॉलेज का है वो है pup.ac.in। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही इसका फॉर्म आएगा। पटना लॉ कॉलेज .ac.in पे भी आपको फॉर्म दिखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग पीयू दबाते हैं, सिर्फ पीयू चला जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे मैंने बीएचयू से पढ़ा है तो मेरा bhu.ac.in है, इसी तरीके से pu.ac मत दबाइएगा, pup.ac.in है। ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि फंसोगे यहाँ पे। 5 साल की जो फॉर्म अप्लाई करते हो या 3 साल की, 1000 से 1500 रुपए वहां फॉर्म के लगने ही लगने हैं। 1100 रुपए, 1500 रुपए, पिछली बार जो भरा गया था 1500 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, इन सब के लिए यहाँ पे 1000 रुपए लगे हैं। ये आपको तैयार रहना हो, इसको 1500 रुपए लगेंगे, तैयारी रखनी है। पढ़ने में कुछ लोगों को नहीं पता है, तो एलएलबी अगर 3 साल वाला आप करते हो तो यहाँ पे आपको 5000 से 7000 रुपए लगेंगे साल में, तब जाकर के आप पढ़ लोगे। क्या करोगे? 5 से 7 हजार रुपए लगेंगे, तब जाकर के आप पढ़ लोगे एक साल में, की फी बहुत ज्यादा नहीं है। एलएलबी की मैं बात कर रहा हूँ, बीएलएलबी की जब आएगी ऑफिशियल ऑर्डर तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कौन लोग भर सकते हैं फॉर्म, क्या हर कोई जिसके 32% नंबर है या जो फेल है, क्या वो भर सकता है ग्रेजुएशन में? अगर आप एलएलबी का फॉर्म भर रहे हो, एलएलबी का, तो उसमें आपको 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। 45% अगर आपके पास नंबर है तो आप फॉर्म भरो, एग्जाम दो, एंट्रेंस निकालो और वहां पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर आपके नहीं है, जितना एलिजिबिलिटी मांगा गया 45-50% से आपके कम है, तो आप नहीं भर सकते हो, पहले ही छट गए। पटना लॉ कॉलेज ने बीबीएलएलबी स्टार्ट किया है पिछले साल। 180 सीट ही अभी मिलेगा आपको, 180 सीटों पे ही बीबीएलएलबी या बीएलएलबी चल रहा है। दोनों एक ही बात है, बीबीए का ही जमाना है, बीएलएलबी शायद ही अब कोई नए सिरे से शुरू कर रहा है। ये बार काउंसिल ने इसको दे दिया है अप्रूवल, और 180 सीट यहां भी है। दूसरी चीज है, एलएलबी में भी पहले ओनली 120 सीट थी, अब इसको भी बढ़ा करके कितना किया गया है, 300 कर दिया गया। यानी यहां भी सीटें बढ़ाई गई हैं, जितने भी प्रोफेसर थे उन सबकी नियुक्ति की गई है। वो नियुक्ति करने के बाद रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ये सब भ्रम दिमाग में मत रखिएगा कि सर वहां क्लासेस में एडमिशन हम दे लेंगे और दूसरे जगह पढ़ते रहेंगे, जनरल कंपटीशन देंगे। जनरल कंपटीशन करो भाई, लेकिन आपको क्लास करना पड़ेगा। ये भ्रम अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि नहीं अब हमारा काम वैसे ही चल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, आपको क्लास करना चाहिए। लॉ के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो क्या क्या सिलेबस होगा। ये सिलेबस जो है ना, ये बीए एलएलबी का है या बीबीए एलएलबी का। अब समझिए इसको, इस सिलेबस से एलएलबी 3 ईयर भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है मैं आगे चल के दिखाऊंगा। देखो, लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड खास करके पिछले साल से ये पूछा जाने लगा है। आपको मैं बता दूं, जनरल साइंस में जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे पॉलिटी कहते हैं, आप 12th में हो, आपको शायद नहीं पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का माई बाप होता है। माई बाप बहुत मैं रीजनल लैंग्वेज में कह रहा हूं, क्योंकि इसी से सारी चीजें रेगुलेट होती हैं। हमारे देश का सारा चीज, उसमें कानून कैसे चलता है, न्यायपालिका कैसे चलाना है, हमें हमारे जुडिशियरी को, हमारे एग्जीक्यूटिव को, हमारे लेजिस्लेटिव को कैसे ऑपरेट करना है, किसके क्या लिमिटेशंस हैं, किसके क्या काम है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन है। कहानी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आए तो जरूर हमसे पूछिएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है, सिलेबस में आपको क्लैरिटी रखनी है, तभी जाकर के आप बचोगे। सारा कुछ पूछा जा रहा है, इवन की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी कह रहा हूं, इंग्लिश भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो रीजनिंग के फॉर्मेट में होंगे। जो बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट हैं उनमें ये सारा कुछ पूछेगा, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन। लेकिन एलएलबी में ये नहीं पूछेगा। करंट अफेयर्स पे खास ध्यान देना है। अब जब मैं ये सिलेबस आपको बता रहा हूं तब आपने ध्यान नहीं दिया, और बाद में चिल्लाओगे सर एग्जाम से 10 दिन पहले कि सर क्या है सिलेबस, एक बार हमें बता दीजिए। माय डियर स्टूडेंट,
सिलेबस आपका यही है। लीगल मैगजीन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, लॉ हमारे देश की उत्पत्ति नहीं है, ये रोमन देशों से आया है, ग्रीस से आया है, और जो ग्रीस जहां का सिकंदर, उसी जोन से, वही एक पूरा राज्य हुआ करता था, ठीक है, एंशिएंट टाइम में, वहीं से ये लॉ, कानून, कोर्ट कचहरी ये सब निकला। और अंग्रेज चूंकि यहाँ है तो अंग्रेज ला करके कानून व्यवस्था यहाँ, कोर्ट कचहरी, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद, मद्रास, ये सब बना एक साथ, बीसीएम एक साथ बना। और इलाहाबाद, ये मतलब कोलकाता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट चलता था, तो उस पहला कोर्ट उन्होंने वही बनाया। उसके पहले पंचायत वगैरह लगा के पुराने समय में राजा महाराजाओं के टाइम में न्याय तो तब भी था, व्यवस्था था, लेकिन ये जो कोर्ट का सिस्टम है ये उन्हीं का लाया हुआ। तो इसमें आपको उनके जो वर्ड्स होंगे वो पढ़ना पड़ेगा। लीगल मैगजीम, क्या पढ़ना पड़ेगा? लीगल मैगजीम। इससे सभी लोग भागते हैं, इसको मैंने पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, हर साल रिपीट करवाता हूं, हर साल रिवाइज करवाता हूं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, लीगल प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये इतना दे के घबराना नहीं है, ये वो छोटी छोटी आराम से चीजें आप पढ़ सकते हो, मुश्किल यहाँ नहीं है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंसेज, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज अगर करके जाओगे तो लॉ आसान रहेगा, प्रैक्टिस में भी ठीक रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस पिछली बार एलएलबी वाले स्टूडेंट के लिए जनरल साइंस धज्जिया उड़ा दिया था। जनरल साइंस की जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही इस बार आया था। एग्जाम डिटेल्स एंड प्रिपरेशन, एलिजिबिलिटी में 10+2 विथ अ मिनिमम ऑफ 45% जनरल और 40% रिजर्व, 10+2 में आपके होने चाहिए, ये याद रखिएगा, ये उनका दिया हुआ है। एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। पेन पेपर बेस्ड मतलब ऑफलाइन एग्जाम होता है। कैसे होता है? पेन पेपर, पेन पेपर आप समझ रहे हो ना, ये ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होता है, क्लियर है। एग्जाम जो है गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं वही पूछे जाते हैं। सबसे जरूरी बात, इसमें निगेटिव अभी तक नहीं देखा गया है, निगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, अभी तक नहीं है, खास बात ये, लेकिन इस आगे आएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। पटना लॉ कॉलेज को बीबीएलएलबी की कुछ न्यूज है भाई, आप यहां देख सकते हो, सारी डिटेल्स है। अगर आप लोगों ने मन बना लिया है कि हमें पढ़ाई करनी है तो पटना लॉ कॉलेज की आपको पीवाईक्यू की जरूरत पड़ेगी, आपको उसके लिए किताबों की जरूरत पड़ेगी, स्टडी मटेरियल जिसे कहते हैं। आपको पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको सिलेबस क्या है ये भी जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास 1000 रुपए है, ज्यादा की मैं बात नहीं करूंगा, 1000 रुपए है, 999 में अगर आपको बैच चाहिए तो लाइव क्लास जैसे आपको ये दिख रहा है वो भी मिलेगा आपको। आपको पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन या हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेज अभी शुरू हुई हैं, कुछ क्लासेज हुई हैं डेमो के तौर पे, आप देख सकते हो, वो मिलेगी। जो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस ये सब पढ़ते हो, वो यहाँ क्या पूछा जा रहा है उसके रिगार्डिंग सारा कुछ यहाँ आपको मिलेगा। लीगल पार्ट, मिसलेनियस जीके, बिहार करंट अफेयर्स, ये सब आपको मिलेंगे। टाइम टू टाइम हम आपको गाइड करेंगे, लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे, आपको ये सारा कुछ मिलेगा। आपका जो फॉर्म आएगा ना, तो देखो फॉर्म किस तरीके से आएगा, ये है एप्लीकेशन फॉर्म का एक यहाँ पे नमूना। यहाँ क्या लिख रहा है? लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट एलएलबी पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज एमबीए एमएससी, ये वाला जो है ना, यहाँ येलो से मैंने घेर दिया, देख लो बीच में ही है, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। इसी तरीके से फॉर्म पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको दिखेंगे। आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये नहीं आया है, अभी आज डेट है 29 मार्च, अभी तक नहीं आया है, लेकिन आएगा तो ऐसे ही दिखेगा। अब पिछली बार क्या हुआ था, ये फॉर्म 1 अगस्त की न्यूज है, पटना यूनिवर्सिटी या पीपीयू जिसे पाटलिपुत्रा, सॉरी ये पटना का नहीं, पाटलिपुत्रा का भी इसी के सिमिलर आता है। तो पिछली बार अगस्त में ये सारे कारनामे हुए थे, यानी फॉर्म भरना, एग्जाम लेना, ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे उसके रिगार्डिंग न्यूज भी है। पटना यूनिवर्सिटी ने नए सत्र 2025-26 के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ एमए ये सब हो गया। 2000 लगभग बच्चे फॉर्म भरते हैं। आप में ये भी होगा कि सर बहुत कंपटीशन है, नहीं भैया, 2000 बच्चे फॉर्म भरते हैं। 2000 बच्चों में, हाँ, लेकिन जो भरते हैं वो अच्छे खासे पढ़ाके होते हैं। एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि क्या पीयू के बच्चों को यहाँ रिजर्वेशन मिलती है? बिल्कुल भी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये क्लियर गाइडलाइन है कि नहीं मिलती है। लेकिन अगर कोई पटना यूनिवर्सिटी का बच्चा फॉर्म भरता है और वो मेरिट में आता है तो उसको सीट मिलेगा। बात आप ऐसे समझो, मान लो आप बाहर से भरे, जैसे मैं बीएचयू से मैं फॉर्म भरता हूं तो मेरे 80 नंबर आए, और कोई पीयू से है,
पीयू का स्टूडेंट भरता है तो कुछ नंबर कम है फिर भी उसको एडमिशन मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मेरिट में जाकर के देखिए, जब पुराने जो मेरिट जो हर साल मैं भेजता हूं, मेरिट यानी कट ऑफ, उसमें पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहां फॉर्म ही नहीं भरते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि चूंकि पटना यूनिवर्सिटी में 3-4 साल या किसी भी विश्वविद्यालय में आज के टाइम में इतना समय आप दे दोगे ना, ग्रेजुएशन में सिंपल आप बीए किए हो, आपको 5 रुपए की कोई नौकरी नहीं देगा इस देश में। क्योंकि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम जिस शिक्षा व्यवस्था के पालक हैं, यानी जिस शिक्षा व्यवस्था में है, वो हमें कुछ नहीं बना रहा है, वो हमें फॉलोअर बना रहा है। ऐसे छोटा समझाते हैं, 5 रुपए की भी नौकरी नहीं, तो उनको लगता है यार हम अभी तक पढ़ के जब कुछ नहीं किए तो अब ये लॉ के चक्कर में क्यों फंसे, 3 साल और बर्बाद हो, उनको ऐसा लगता है, इसलिए वो नहीं भरते। ये मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, 100% सत्य है, जाकर के आप मेरिट चेक कर लो हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। अभी जो हमारे देश की हालत है, आप अगर खुद काबिल हो तो खुद जॉब ढूंढ के कर ले रहे हो, सरकारी नौकरी के काबिल हो तो सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, नहीं काबिल हो प्राइवेट जॉब करोगे, या मजदूरी के काबिल हो मजदूरी करोगे, ट्रेन में ठूस ठूस के जाओगे अलग अलग बिहार के कोने में। कुछ चीजें आपको बताना ही जरूरी है, क्योंकि आप थोड़े से समझदार वो लोग हो जो ये चीजें समझ सकते हो। तो कहानी सिंपल है, इसलिए पटना यूनिवर्सिटी बच्चों को रिजर्वेशन का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, आपको अपने लिए जो पढ़ना है वो पढ़िए और उससे काम करिए। समझ रहे हो बात आप? इसमें 300 सीटों एलएलबी पे 6 अगस्त तक आवेदन स्टूडेंट कर सकते हैं, एलएलबी में एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट, लेकिन ये अगस्त में पिछली बार आया था। इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने क्लियर कहा है कि भाई आपका फॉर्म टाइम से आएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लास्ट डे टू अप्लाई एडमिशन फॉर्म, दो एडिट करना चाहते हैं वो 6 अगस्त तक यहाँ एडिट कर सकते थे, पिछली बार अगस्त, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये अप्रैल से आ जाना चाहिए, फॉर्म आ जाएगा। अब नहीं आए, जुलाई में आए, अगस्त में आए, चूंकि बिहार है, बिहार में कितना भी सुधार करो, एक कहावत है कि बिहारी कभी नहीं सुधरता है। ये हम लोग नहीं कहते, ये बाहर के लोग कहते हैं। जाओगे दिल्ली में, मैं दिल्ली रहा हूँ, पटना रहा हूँ, बनारस रहा हूँ, बीएचयू से तो मैंने पढ़ाई ही की है, सारी जगहों पे ये एक चीज कॉमन मुझे मिलती है कि बिहारी कभी नहीं सुधरते हैं, और शायद उनका मन ही नहीं है सुधरने का। तो ये चीजें हैं। चलो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं होनी चाहिए। एलएलबी, एलएलएम और एमएड की प्रवेश परीक्षा अंतिम सप्ताह में, ये आप देख सकते हो अंतिम सप्ताह है, यानी कि ये 30 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था। तो आप ये मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा वहां तक एग्जाम जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा जेन्युइन सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कि क्या आप एग्जाम के लास्ट महीने में तैयारी करके एग्जाम दोगे? आपको जिस लेवल के यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, आपको शायद ये पता नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ, ये देखिए उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ फी भी इसके लिखे हुए हैं कि ऑन डिग्री बैचलर ऑफ लॉ के ड्यूरेशन जो है ये फुल टाइम में कितने हैं फी, देखो आप 5,172 रुपये, इतना सस्ता है, ठीक है ना। कितनी सीट है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे 300 यहाँ पे दिख रहा है, ये सब आप देख लो, 1909 का कॉलेज है, ये सब आप देख सकते हो। क्लास शेड्यूल भी यहाँ हमने डाल दिए हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है, किसके लिए किसके लिए नहीं, लड़कियों के लिए बन रहा था। और सिलेबस जो आप एलएलबी 3 ईयर का ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे है, 3 ईयर एलएलबी का सिलेबस। हम अभी बात कर रहे थे कि आप तैयारी कर पाओगे कि नहीं, ये सिलेबस है। उसके बाद बात करेंगे तैयारी कैसे कर पाओगे। पटना यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसमें प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वाली पूरी चीज, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, ये सब जस्टिस वगैरह की जो बातें हैं, ये पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए। मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, भारत के नागरिक हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। ये सारा कुछ आपको यहाँ से लेकर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो पूछे जाएंगे, और डीपली पूछा जा रहा है। जनरल साइंस ने पिछली बार फाड़ के रख दिया था लोगों को। इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी इंडिया बिहार, रिसेंट करंट अफेयर्स, नेशनल लीगल, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। लगभग लगभग बीपीएससी का ही सिलेबस है, ऐसे समझो आप, सीधा मोटा मोटी। उसके अलावा लॉ का पढ़ना है, लीगल पढ़ना है, सो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो न्यूज आ रहे होंगे उनको पढ़ना है। तो अब कहानी कहां फंस रही है, बिहार स्पेसिफिक जीके जो है ये भी पूछा जा रहा है। अब लोग तो हो गया ना बीपीएससी का सिलेबस, लीगल अवेयरनेस भी पूछ रहा है, मेंस रिया, हैबियस कॉर्पस, लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती, मेनका गांधी, ये सब पूछा जाएगा वहां पे। आईपीसी, क्रिमिनल पीसी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में थोड़ा बहुत सवाल वहां आएगा। तो अब यहां जो आपका एग्जाम था वो कब था, एक मैं आपको बड़ा गजब बात बताता हूं, पिछले साल की ही बात है ये। पिछली बार पटना यूनिवर्सिटी ने कैलेंडर अपना जारी किया था कि हम इस चीज का एग्जाम अभी लेंगे, और उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया 30 जून को एग्जाम हम मंडे को लेंगे। ध्यान से समझिएगा,
क्या हाल है बिहार के टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी को। मैं हंस नहीं रहा हूँ, ये आपको सोचने समझने की बात है। हर जगह की अपनी परिस्थितियां हैं, हर किसी की अपनी परिस्थितियां हैं। आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे 30 जून यहाँ दिख रहा है सबसे नीचे, और जानते हो ये एग्जाम हुआ 30 अगस्त को। कोशिश इन लोगों ने की थी 30 जून को एग्जाम देने का, लेकिन ये नहीं हो पाया। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन या स्टाफ, उन सबकी अपनी जो राम कहानी है। सबके एग्जाम के डेट आए हुए थे, आप लोग देखो यहाँ पे सबके। कहानी इज वेरी सिंपल। कहानी यहाँ बहुत सिंपल है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जो कह दिया गया है बिहार में फॉर्म आने का वो आ जाना चाहिए, तो आप लोगों से ज्यादा या तो कोई होशियार नहीं है या मूर्ख नहीं है। यहाँ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आता है हम आपको बता देते हैं। सवाल ये नहीं है कि फॉर्म आएगा कब और एग्जाम कब होगा, ये सब तो मैंने बता दिया। अब सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हैं? बताइए हमें जल्दी से, क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तब तो ठीक है। और अगर आप ये सारा सिलेबस आपके जान पहचान का नहीं है, चाहे आप बीबी एलएलबी भरो एलएलबी भरो, तो आप तैयार नहीं हैं। और उसके लिए हमारी एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन है, उस पर फ्री में भी और पेड में भी बहुत सी चीजें अवेलेबल है। पेड में मैंने बताया जो इस वीडियो के थ्रू खरीदेगा वो 999 में उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपकी आंखों को ये रेड चुभ रहा होगा, इसी तरीके से पढ़ाई एक दिन चुभेगी जब आपकी पूरी पढ़ाई नहीं होगी। आपको पता होगा कि यार इतना कुछ पढ़ना था और हमने नहीं पढ़ा, तो आपको वो चुभेगा कि यार पूरा पढ़ना चाहिए था, पूरा दम लगाना चाहिए था। आप डिसाइड कर लो, जीवन में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कुछ करो ना करो, डिसीजन आपको अच्छा आना चाहिए, तभी जाकर के आप सफल होगे। कुछ भी क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, बेझिझक मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें 600 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनमें आप भी जुड़ जाओ, आप भी पूछो और आप भी उसके वो बनो, हिस्सा बनो। और पीवाईक्यू की जहां तक बात है, पीवाईक्यू में जो चीजें हैं वो हमने पहले ही बता रखे हैं, आई बटन पे टैग कर देंगे। उसका पटना लॉ कॉलेज का पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसको यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी थैंक यू। इतना अगर आपने समय दिया, ये सेशन को पूरा सुना है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।